अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 950 अफराद जाम बहक हो गए, 600 से ज्यादा जख्मी। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला रात 1 बजे आया जब लोग सोए हुए थे। लोगों को बच निकलने की मोहलत न मिली। अफगान हुकूमत ने बैनुल अक़वामी इदारों से भी मदद की अपील कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतल्लिका पाकिस्तानी हुक्काम को अफगानिस्तान की मदद की हिदायत। ज़लज़ला खौस से तकरीबन 44 किलोमीटर दूर 51 किलोमीटर की गहराई में आया। ज़लज़ले के झटके काबुल, गजनी, पक्तिका, खोस्त, नंगरहार और पाकिस्तान के कई शहरों में भी महसूस किए गए। IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक कर्ज की रकम बढ़ सकती है। बेल आउट पैकेज 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। किसी रुकावट का खदशा नहीं। बजट और मालियाती इक़दाम पर इत्तफाक हो गया। मालियाती अहदाफ का तयन बाकी है, इस पर जल्द इत्तफाक की तवक्को है। तर्जुमान IMF के मुताबिक पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बेहतरी की पॉलिसियों पर बात हो रही है। अगले कुछ दिनों में स्टेट बैंक से मिलकर मालियाती अहदाफ तय करेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये लीटर लेवी लगाने का मुतालबा किया है। ये लेवी हर माह 5-5 रुपये करके लगाई जाएगी। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,005 अरब रुपये से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपये किया जाएगा। वजारत खजाना ने गुर्बत टैक्स की शरह बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर कर दी। IMF ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% की शरह से सेल्स टैक्स वसूल करने का मुतालबा भी किया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 52 पैसे का इजाफा। डॉलर की कदर 212 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे इजाफे के बाद 214 रुपये हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कदर तकरीबन $5.5 कम होकर $103.97 फी बैरल हो गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $5.35 कम होकर $109.35 फी बैरल हो गई है। ये पुराने पाकिस्तान पर चले गए हैं। 400 बिलियन कहां से इकट्ठा करेंगे। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये तक ले जाने से महंगाई का तूफान आ जाएगा। मुल्क में महंगाई 35 से 40% पर चली जाएगी और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। मार्केट कंफ्यूजन का शिकार है। दुआ गो है कि IMF से हुकूमत का मुआहदा हो जाए। रहनुमा PTI शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी भी देर नहीं हुई, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। आप IMF से वादा भी करके आए, वो पैसे भी लिए, उस पे शाह खर्चियां भी की, बनी गला हेलीकॉप्टर में गए, इकोनॉमी को वेंटिलेटर पे छोड़ गए। दिवालिये के सामने लाके खड़ा कर दिया था पाकिस्तान को। वो मुल्क की मईशत और इस अपनी इनकलाबी सियासत के भेंट चढ़ाना चाहते थे। अगर ये IMF का बजट है तो इस मुश्किल बजट के साथ हमें कौन बांध गया है। इमरान नियाजी मुल्क को दलदल में फंसा कर गया। उनके जराइम हमने अपने सर लिए। ये हुकूमत मुश्किल फैसले ज़रूर करेगी। शरी रहमान का PTI पर जवाबी वार। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अगर मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया होने की तरफ चला जाता। PTI अब भी सड़कों पर मुल्क को चलाने के लिए तैयार है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में वज़ीर आज़म हाउस में होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी जाएगी। कलअदम TTP से मुज़ाकरात, बैरूनी और दाखिली चैलेंजेस पर भी एतमाद में लिया जाएगा। अस्करी क़यादत और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान इजलास में ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि 2 हुक्मरान ख़ानदान कानून की हुक्मरानी में आने से इनकारी हैं। इन्हें कानून के ज़ुमरे में लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। खुशहाल रियासतों में कानून की हुक्मरानी होती है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के दरमियान एक मसला है, वो है कश्मीर। मसला कश्मीर के हल के लिए पुरआज़्म क़यादत की ज़रूरत है। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क का अजीम असासा है।
वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि माफियाज को फ्री हैंड देने वाले आज करप्शन पर लेक्चर दे रहे हैं। इमरान खान को चंदा देने वाले को लूट मार का परमिट हासिल था। खुद साख्ता सादिक व अमीन नैब तरमीम का कहा करते थे। इन्हें खुद याद नहीं रहता वो क्या कहते थे। इनके दौर में करप्शन इंडेक्स बुलंदियों तक पहुंचा। मूसलाधार बारिशों के बाद बलूचिस्तान नदी नाले बिफर गए। हरनाई और दुखी में 6 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। एक बच्ची समेत 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कोहलू को सलमान के सैलाबी रेलों से राबता सड़कें मुतासर। दुखी में गिरने वाले बड़े बड़े ओलों से शहरी खौफजदा। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी। लक्की मरबत, खैबर, नौशहरा और दीर में छतें गिरने के वाक़यात। 2 अफराद जाम बहक हो गए। दीर के तालालश नाले में तुक़यानी से ट्रैफिक मुअत्तल। पेशावर में गुज़श्ता रात तेज़ बारिश से नाले उबल पड़े। सड़कों पर पानी जमा हो गया। आज़ाद कश्मीर और भारतीय मकबूजा इलाकों में जारी तूफ़ानी बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में मुसलसल इजाफा। भारतीय मकबूजा इलाकों से पानी का बड़ा रेला आज किसी भी वक्त दरियाए जहलुम और दरियाए नीलम से गुजरेगा। बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप पर ट्रैफिक की हर किस्म की आमदोरफ्त बंद। बाबूसर टॉप और गेटी दास में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे से हैवी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। गिजर और सुआत में भी पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित में शाराए कराकरम पर सयाहों की वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। हादसे के शिकार सयाहों का ताल्लुक कराची से है। मरने वालों और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शरीकी का फैसला मुअत्तल। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जुमेरात को कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम करने का हुक्म दिया था। दरख्वास्त आमिर लियाकत के बेटे और बेटी की जानिब से दायर की गई है। वुरसा ने पोस्टमार्टम की मुखालफत की थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने पर रजामंद हो गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर अतातार ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ हर हल्के में हमारी पोजीशन बेहतर होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि इंजमाम नहीं हो रहा, आम इंतखाबात में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। पीटीआई और मजलिस वहदत मुस्लिमीन में इत्तेहाद। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तमाम दीनी जमातें ज़िमनी इंतखाब में हमारा साथ दे रही हैं। पीपी 217 में मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने जैन कुरैशी का साथ देने का फैसला किया है। हम जानते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नवाज के इरादे क्या हैं। 20 हलकों में हम उम्मीदवारों का नहीं, सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात, कौन होगा किसके मद्दे मुकाबिल। 17 जुलाई को बड़े सियासी मार्के की तैयारियां शुरू। 20 हलकों में सियासी वफादारियां तब्दील करने के बाद सूरत हाल क्या होगी। 20 सीट अरकान असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी के लिए तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। तहरीक इंसाफ नजरियाती हिकमत अमली पर चलेगी या इलेक्टेबल्स की सियासत को दोबारा अपनाएगी। किसका होगा पलड़ा भारी। कौन करेगा पंजाब की 20 नशिस्तों पर राज और नाकामी किसका मुकद्दर बनेगी। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए आज शाम 4 बजे की खुसूसी ट्रांसमिशन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। शाह महमूद अपने बेटे के उम्मीदवार होने पर इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने जानिबदारी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। सलीम अख्तर खान का कहना है कि शाह महमूद जिन स्कीम्स का जिक्र कर रहे हैं वो इलेक्शन शेड्यूल से कबल शुरू की गई। फंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जारी हुआ। शाह महमूद कुरैशी इन स्कीमों का इफ्तिताह खुद करना चाहते हैं।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी, 60 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट में बयान, अदालत की 65 रोज़ में नई हल्का बंदियाँ करके इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करने, वोट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मुंतकिल न करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात रोकने की दरखास्तें गैर मौसर हो गईं। 31 जुलाई को इलेक्शन शेड्यूल के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दरखास्तें दायर की। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.5% से ज़्यादा हो गई। 24 घंटों के दौरान 204 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, 13,300 टेस्ट किए गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर ने हैदराबाद में बताई गई 16% शरह को टाइपिंग की गलती करार दे दिया। शरह 8.1% होने की रिपोर्ट। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का मुल्क खास तौर पर कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीन की 2 डोज लगवाने वालों को फौरी बूस्टर डोज लगवाने का मशवरा। लाहौर बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही की 4 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। वकील अमजद परवेज ने बताया कि मोहम्मद खान भट्टी की इसी केस में अबूरी जमानत हो चुकी। मोनस इलाही भी इसी केस में नामजद हैं। केस सियासी बुनियादों पर बना है। मुजफ्फरगढ़ में 14 साल की लड़की के मुबैना कत्ल पर वालिद गिरफ्तार। 15 जून को लड़की की मौत को खुदकुशी करार दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद लड़की के वालिद के खिलाफ मुकदमा। लड़की को सीने में गोली मारी गई। समंदर पार पाकिस्तानियों ने एक दिन में $57 मिलियन वतन भेजकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम का हजम $4.5 अरब से बढ़ गया। स्टेट बैंक का कहना है कि $8 अरब 90 करोड़ के ज़र मुबादला के ज़खायर काबिल इस्तेमाल हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म होने और इम्पोर्ट बिल की अदायगियाँ रोके जाने से मुतल्लिक़ खबरों की तरदीद। कहा, रवा माह अब तक $4.7 अरब के इम्पोर्ट बिल्स की अदायगी की है। वज़ीर-ए-आज़म का यौमिया तरसील ज़र के नए रिकॉर्ड पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इजहार तशक्कुर। कहा, हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम की मुकम्मल हिमायत सरपरस्ती कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया कि माशी मुश्किलात से निकलकर आपकी उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बलूचिस्तान में मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफा तजवीज़। सूबे का 612 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। मुख्तलिफ महकमों में 2,852 नई आसामियाँ तख्लीक। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 191 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 43 अरब, अमन और अमान के लिए 56 अरब और तालीम के लिए 83 अरब रुपए मुख्तस। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर को 100 मेगावाट इजाफी बिजली की फराहमी के माहदे पर दस्तखत हो गए। माहदे पर दस्तखत वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के दौरे ईरान में किए गए। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। ईरान से इजाफी बिजली की फराहमी से बलोचिस्तान के अवाम को फौरी रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान पहले ही बलोचिस्तान के साहिली इलाकों के लिए तकरीबन 100 मेगावाट बिजली दरामद कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब से फेडरेशन ऑफ साउदी चैम्बर्स के वफ़द की मुलाकात। ज़राअत, सोशल सेक्टर, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। हमजा शहबाज ने कहा कि वक्त आ गया है दीनीना बरादराना ताल्लुकात को पायदार मुआशी शराकत दारी में बदलें। सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे।